हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो करंट अफेयर के मंथली सीरीज का फरवरी 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर जो 1 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक के टॉप 200 वीवीआई क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 पहली बार भारत ने किस देश को हराकर जीता? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए राफेल नडाल, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी कार्लोस अल्कराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए एशले बार्टी, बी आरियाना सबालेंका, सी मारिया शारापोवा, डी एम्मा रादुकानु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आरियाना सबालेंका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NMDC लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए निखत जरीन, बी स्मृति मंदाना, सी साइना नेहवाल, डी मैरी कॉम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए निखत जरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? ऑप्शन है ए उद्यान गार्डन, बी अमृत गार्डन, सी मोदी गार्डन, डी श्री राम गार्डन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृत गार्डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 28 जनवरी, डी 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? ऑप्शन है ए सरकारी बैंकों में, बी भारतीय रेलवे में, सी विमानन क्षेत्र में, डी शेयर बाजार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी शेयर बाजार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए लियोन, बी जेनेवा, सी नई दिल्ली, डी पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन है ए 74वीं, बी 75वीं, सी 76वीं, डी 77वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 75वीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस पर परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI द्वारा पहली बार कौन सा बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन है ए सॉवरेन लोन बॉन्ड, बी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डी सॉवरेन महिला बॉन्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश,
बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सी टीम बना है? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी नीदरलैंड, सी भारत, डी जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय हरित योजना, बी सांस्कृतिक योजना, सी स्मारक मित्र योजना, डी धरोहर योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्मारक मित्र योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी हंगरी, सी मालदीव, डी केनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हंगरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? ऑप्शन है ए 6.5%, बी 6.4%, सी 6.6%, डी 6.7%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमिताभ कांत, सी द्रौपदी मुर्मू, डी अमित शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ कांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी विशाखापत्तनम, डी पतननगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है ए स्वाति सिंह, बी भावना कांत, सी शिवा चौहान, डी अवनी चतुर्वेदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है ए स्मृति मंदाना, बी मैरी कॉम, सी शेफाली वर्मा, डी निखत जरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शेफाली वर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लाडली वंदना योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब लागू किया गया? ऑप्शन है ए 2021, बी 2020, सी 2019, डी 2018। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2018। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभियान त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस,
डी इजराइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए इक्वेटोरियल गिनी, बी केन्या, सी क्यूबा, डी लेबनान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इक्वेटोरियल गिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। यह बंदरगाह किस देश में है? ऑप्शन है ए जापान, बी इजराइल, सी मिस्र, डी कतर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष विश्व आउटलुक विश्व इकोनॉमी द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है ए WTO, बी UNO, सी IMF, डी वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी IMF। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी अमरावती, सी सूरत, डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023-24 बजट के अनुसार प्रारंभ की गई प्रमुख योजना कौन सी है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, बी प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, सी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी मनमोहन सिंह, डी शशि थरूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? ऑप्शन है ए कांगो गणराज्य, बी अमेरिका, सी क्यूबा, डी लेबनान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कांगो गणराज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी, डी 4 फरवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट स्लोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी IBM, डी ट्विटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिसंबर 2023 हाल ही में दिसंबर 2023 हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी अश्वनी वैष्णव, डी द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए फरीदाबाद, बी पुणे, सी सूरत, डी भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फरीदाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी मंदसौर,
सी ढाका, डी टोक्यो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मंदसौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख, डी असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए आचार्य देवव्रत, बी भूपेंद्र पटेल, सी शंकर चौधरी, डी माघवेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी माघवेंद्र सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी केरल, डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमन, सी अमित शाह, डी अनुराग ठाकुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 अमृतकाल का कौन सा बजट है? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी बार बजट 2023-24 संसद में पेश किया है? ऑप्शन है ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पांचवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? ऑप्शन है ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 के अनुसार अब कितने रुपये सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? ऑप्शन है ए 5 लाख, बी 6 लाख, सी 7 लाख, डी 8 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 लाख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? ऑप्शन है ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 50। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार रेलवे के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए 1.40 लाख करोड़, बी 2.20 लाख करोड़, सी 2.40 लाख करोड़, डी 2.80 लाख करोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2.40 लाख करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में कितने लैब बनाए जाने की घोषणा की गई है?
ऑप्शन है ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 100। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार आदिवासी छात्रों के कौन से विद्यालय शुरू करने की घोषणा हुई है। ऑप्शन है ए केंद्रीय आवासीय विद्यालय, बी केंद्रीय आदिवासी विद्यालय, सी मॉडल आदिवासी विद्यालय, डी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बजट 2023-24 के अनुसार अपनाई गई सप्तऋषि अवधारणा के तहत कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन है ए कीव झील, बी मोमोरी झील, सी पेंगोंग झील, डी याया तसो झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी याया तसो झील। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है। ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है ए 3 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 5 फरवरी, डी 6 फरवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 फरवरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन है ए वंदे भारत रेल, बी भारत गौरव रेल, सी तेजस एक्सप्रेस, डी वंदे मेट्रो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत गौरव रेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर किसे मुख्य अतिथि बनाया गया। ऑप्शन है ए रंजन गोगोई, बी के वेणुगोपाल, सी सुंदरेश मेनन, डी किरण रिजिजू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदरेश मेनन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन है ए मेघालय, बी मिजोरम, सी असम, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है ए कश्मीर विश्वविद्यालय, बी लद्दाख विश्वविद्यालय, सी जम्मू विश्वविद्यालय, डी पंजाब विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है। ऑप्शन है ए विजयराज, बी अर्जुन सिंह, सी रयान गिल, डी साई संजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी साई संजय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। ऑप्शन है ए अब्दुल हमीद, बी बिलावर भुट्टो, सी परवेज़ मुशर्रफ, डी आसिफ अली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी परवेज़ मुशर्रफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बंगलुरु में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अनुराग ठाकुर, डी अमित शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर लुतिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए स्मृति ईरानी, बी भूपेंद्र पटेल, सी पीयूष गोयल, डी नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? ऑप्शन है ए आशा भोसले, बी AR रहमान, सी रिकी केज, डी सोनू निगम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रिकी केज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम बना? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी रेलवे, डी ITBP। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ITBP। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारतीय रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है ए 20वें, बी 21वें, सी 22वें, डी 23वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 22वें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए राकेश मोहन, बी समीका रवि, सी विवेक देवरॉय, डी अनंत नागेश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी समीका रवि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मनाया गया थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है ए तमिल समुदाय, बी तेलुगु समुदाय, सी कन्नड़ समुदाय, डी मराठी समुदाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिल समुदाय। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही हुरुन ग्लोबल द्वारा हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए अडानी, बी BP नंद कुमार, सी रतन टाटा, डी मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी BP नंद कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी तुमकुरू, डी नागपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तुमकुरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए कोलंबिया विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, डी विश्व भारती विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सीबेक अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणीय निवेशक के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया है? ऑप्शन है ए ब्रिक्स, बी यूरोपीय संघ, सी क्वाड, डी आसियान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन बी यूरोपीय संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही देश का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ए रिलायंस, बी महिंद्रा, सी टोयोटो, डी टाटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी इंदौर, सी जयपुर, डी गांधीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ट चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए याहू, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी मेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गूगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कितने अंकों की वृद्धि की गई है? ऑप्शन है ए 0.50%, बी 0.75%, सी 1.00%, डी 0.25%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि एवं खाद्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा आरंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए पेटीएम, बी फ़ोन पे, सी गूगल पे, डी अमेजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ़ोन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोहिमा, सी असम, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए पलक शाह, बी नताशा पेरियानयांगम, सी जोस वार्डल, डी हरीना लोगन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नताशा पेरियानयांगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी मुंबई, डी बीजिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए रिकी केज, बी वीके पंडियन, सी राकेश सिन्हा, डी डॉक्टर पैगी मोहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर पैगी मोहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है ए नासा, बी इसरो, सी रॉसकॉस्मोस, डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्चून पत्रिका की दुनिया का सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है ए विप्रो, बी टीसीएस, सी रिलायंस, डी इन्फोसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टीसीएस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए
कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन है ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन दोस्ती, सी ऑपरेशन देवी शक्ति, डी ऑपरेशन मदद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ आरंभ किया गया है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी दार्जिलिंग, डी जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अश्वनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, डी धर्मेंद्र प्रधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन है ए चेतन भगत, बी कुमार विश्वास, सी सलमान रुश्दी, डी तस्लीमा नसरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सलमान रुश्दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए एनटीपीसी, बी ओएनजीसी, सी सेल, डी गेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एनटीपीसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख, डी 25 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 लाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन है ए EOS 07, बी जेनुस 1, सी आज़ादी सेट 2, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 10वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एयरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है ए 16वें, बी 15वें, सी 13वें, डी 14वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 14वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी योगी आदित्यनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी आनंदीबेन पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए दीपक चोपड़ा, बी राखी कपूर, सी गौर गोपाल दास, डी कमलेश पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राखी कपूर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन हैं? ऑप्शन हैं ए मुथैया मुरलीधरन, बी अनिल कुंबले, सी ग्लेन मैग्रा, डी रविंद्र चंद्र अश्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए वर्ष 2014 में, बी वर्ष 2015 में, सी वर्ष 2016 में, डी वर्ष 2017 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2017 में। हाल ही में भारत और अमेरिका द्वारा पहली बार तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी मुंबई, सी शिकागो, डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नवीन पटनायक, डी नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? ऑप्शन है ए 13 राज्यों में, बी 12 राज्यों में, सी 11 राज्यों में, डी 10 राज्यों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 13 राज्यों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी गुरुग्राम, सी नई दिल्ली, डी बंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए नंद कुमार, बी राजीव कुमार, सी अदिति अशोक, डी BK प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी BK प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी मनोज पांडे, डी अमित शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज पांडे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां, डी 15वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 12वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंध प्रणाली स्काई UTM को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी रूस, डी जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में सोनिया गोकानी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है ए 1186 किलोमीटर, बी 1286 किलोमीटर, सी 1376 किलोमीटर, डी 1386 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1386 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी अश्वनी वैष्णव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार किस टीम ने जीती है? ऑप्शन है ए मैनचेस्टर यूनाइटेड, बी रियल मैड्रिड, सी बार्सिलोना, डी मोहन बगान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रियल मैड्रिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी तुर्की, डी जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है ए जेसिका मीर, बी रियाना बर्नावी, सी फातिमा बैग, डी क्रिस्टीना कोच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रियाना बारनावी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए रियाद, बी काहिरा, सी दुबई, डी पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है ए क्यूबा, बी चिली, सी नॉर्वे, डी साइप्रस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी साइप्रस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है ए वर्ष 2025 तक, बी वर्ष 2027 तक, सी वर्ष 2028 तक, डी वर्ष 2030 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2027 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है ए दीप्ति शर्मा, बी स्मृति मंदाना, सी झूलन गोस्वामी, डी मिताली राज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे मिशन 2 को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए वर्ष 2024 तक, बी वर्ष 2025 तक, सी वर्ष 2026 तक, डी वर्ष 2028 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2026 तक।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी टीम को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया है? ऑप्शन है ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी यूनियन बैंक, डी एक्सिस बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी HDFC बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक हैकथॉन हार्बिगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी विश्व बैंक, डी विश्व व्यापार संगठन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए निगरानी पोर्टल, बी प्रहरी ऐप, सी खनन प्रहरी ऐप, डी ऑपरेशन कोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी खनन प्रहरी ऐप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ए स्वयं सहायता समूह, बी महिला विकास, सी ग्रामीण उत्थान, डी सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और जापान के मध्य चौथी बार कौन सी संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है ए वज्र प्रहार, बी गरुड़, सी धर्म गार्जियन, डी सूर्य किरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्म गार्जियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, बी पापनाश मंदिर, सी रेणुका यलम्मा मंदिर, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन है? ऑप्शन है ए लंदन, बी टोक्यो, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिंगापुर के साथ किस राज्य सरकार ने पहली बार समझौता किया है? ऑप्शन है ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश,
डी बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी अर्जुन मुंडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अकबर ककटिल पुरस्कार से सम्मानित समुद्रशिला उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए एलिडा गवेरा, बी रंजन देसाई, सी सुभाष चंदन, डी सुभाष घई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ग्रीनलैंड, सी डेनमार्क, डी स्पेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्पेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा भारत में कहां पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए नोएडा, बी मुंबई, सी गुरुग्राम, डी जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन है ए स्मृति मंदाना, बी दीप्ति शर्मा, सी शेफाली वर्मा, डी झूलन गोस्वामी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाइम्स समूह द्वारा वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है? ऑप्शन है ए क्यूबा, बी इक्वेटोरियल गिनी, सी चिली, डी नॉर्वे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इक्वेटोरियल गिनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में शिक्षा को सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी इंडियन ओवरसीज बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिवंगत हुए तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से था? ऑप्शन है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी रेसलिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए पुणे, बी मुंबई, सी नागपुर, डी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पुणे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है ए सौरभ गांगुली, बी चेतन शर्मा, सी राहुल द्रविड़, डी रवि शास्त्री।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चेतन शर्मा। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन सी टीम है? ऑप्शन है ए बंगाल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी सौराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सौराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हैरात फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सागर परिक्रमा के कौन से चरण का प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है ए तीसरे, बी दूसरे, सी पहले, डी चौथे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तीसरे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को YouTube का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए सुंदर पिचाई, बी पराग अग्रवाल, सी नीलमोहन, डी अरविंद कृष्णा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलमोहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए बंगलुरु, बी व्हीलर द्वीप, सी कोरू, डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहां से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए रुचिका कंबोज, बी एस जयशंकर, सी अब्दुल्ला शाहिद, डी थॉमस लाइमर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रुचिका कंबोज। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी बाबर आजम, डी साकिब उल हसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन RIEM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी हेग, डी जनेवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी हेग, डी जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है ए कजाकिस्तान, बी रूस, सी उज्बेकिस्तान, डी किर्गिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है ए परमेश्वर अय्यर, बी BVR सुब्रमण्यम, सी अमिताभ कांत, डी राजीव शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी पुणे, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पुणे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की है? ऑप्शन है ए मलेशिया, बी भूटान, सी सिंगापुर, डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी इन्फोसिस, डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वेदांता समूह ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर कहाँ देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश द्वारा मुकाव इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए कतर, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी लेबनान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है ए RRR, बी कश्मीर फाइल्स, सी कांतारा, डी गंगूबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर फाइल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए आयुष्मान खुराना, बी प्रियंका चोपड़ा, सी अमिताभ बच्चन, डी दिया मिर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में झींगा पालन के जागरूकता के लिए झींगा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी द्रौपदी मुर्मू, डी पीयूष गोयल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नितिन गडकरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस जहाज द्वारा भागीदारी की गई है? ऑप्शन है ए INS तर्कस, बी INS सुमेधा, सी INS विक्रमादित्य, डी INS विक्रांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी INS सुमेधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला एग्री चैटबॉट एमा क्रूसेल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए डॉक्टर सुकंता मजूमदार, बी विद्युत बरन महतो, सी अधीर रंजन चौधरी, डी TK रंगराजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी TK रंगराजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई NMDC स्टील लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मंत्री आर के सिंह द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो एलेक्रमा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए ग्रेटर नोएडा, बी नई दिल्ली, सी सूरत, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए ओम बिरला, बी अशोक गहलोत, सी जगदीप धनखड़, डी कलराज मिश्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओम बिरला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप जीतकर भारत का 80वें ग्रैंड मास्टर बनने वाला चेस खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है ए विशाख एनआर, बी कौस्तव चटर्जी, सी एम परनेश, डी विघ्नेश एनआर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी विघ्नेश एनआर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केरल के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए कुन्नूर, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोल्लम, डी मुलंथुरुथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोल्लम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है ए आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग, बी विश्व बंधुत्व, सी संस्कृति के रंग ताज के संग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्व बंधुत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? ऑप्शन है ए बाला साहेब ठाकरे, बी चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी बाजीराव प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में एनाफिलीज स्टेफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ए केनिया, बी नाइजीरिया, सी सोमालिया, डी सूडान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए केनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी एशिया विकास बैंक, डी ब्रिक्स विकास बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए सज्जन जिंदल, बी महेश प्रताप नैनी, सी पी वैद्यनाथ, डी प्रदीप खेरुका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सज्जन जिंदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? ऑप्शन है ए कथकली, बी मोहिनी अट्टम, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन हैं ए ऋतुराज अवस्थी, बी बलवीर सिंह चौहान, सी MC सीतलवार, डी लॉर्ड मेकाले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं के किस नई जलवायु स्टार्ट किस्म का विकास किया गया है? ऑप्शन हैं ए HD 3385, बी HD 3410, सी HD CSW 18, डी लार्मा रोजो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए HD 3385। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन है? ऑप्शन हैं ए शिकागो, बी न्यूयॉर्क, सी सिएटल, डी सैन फ्रांसिस्को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिएटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हाईकोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? ऑप्शन हैं ए गोवा, बी केरल, सी नई दिल्ली, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्रालय व पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा एशिया आर्थिक संवाद के किस संस्करण का आयोजन पुणे में किया जा रहा है? ऑप्शन हैं ए 5वें, बी 6ठे, सी 7वें, डी 8वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन हैं ए नरेंद्र मोदी, बी S जयशंकर, सी अमित शाह, डी JP नड्डा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी JP नड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं ए अरविंद केजरीवाल, बी अली मोहम्मद इकबाल, सी शैली ओबराय, डी मनोज तिवारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शैली ओबराय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन हैं ए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बी ऑल द ब्यूटी एंड द ब्लड शेड, सी फायर ऑफ लव, डी मूनएज डे ड्रीम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।